गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। आज प्रैक्टिस सेट आज आपकी 20 है। तो यदि इसके पहले की प्रैक्टिस सेट आप ना देखे हो तो उसको आप जरूर देख लीजिए। आज तक आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए सब 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से 21 हो गया है, 22 आज चल रही है। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं और 1 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो जो है 1 नंबर और 2 नंबर के थे वो क्वेश्चन। और ये 21 से जो स्टार्ट है 21 और 22 जो चल रही है, यानी अब इसके आगे 22, 23, 24 जो चलेगी अनवरत जो ऐसे चलती रहेगी, वह जो है आपको 4 नंबर और 6 नंबर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जो है वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 2x + 3y = 11 दे रहा है और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ क्या दिया गया है? दिया गया है 2x और उसके बाद प्लस कितना दिया गया 3y = कितना दिया गया 11। ये समीकरण आप एक बना लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ दिया गया 2x - 4y। यहाँ दिया गया 2x - 4y = यहाँ कितना दिया गया -24 दिया गया है। ये समीकरण आपका बना सेकेंड। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है अभी अभी हमने वही उसको लिखकर इसको समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए और या तो आप सीधे लिख दीजिए समीकरण 1, 2 को हल करने पर। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। यदि मैं यहाँ ये लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो थोड़ा स्थान कम होने के कारण छोटा छोटा लिखना पड़ता है, तो जब और लिखूंगा तो और सारी चीजें आपको छूट जाएगी लिखने से। तो इसीलिए आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 1, 2 को हल करने पर। जब समीकरण 1, 2 को हल करेंगे तो ऐसे इसके नीचे रेखा खींचेंगे, एक लाइन इसके आप लिख लीजिएगा या बगल में लिख लीजिएगा समीकरण 1, 2 को हल करने पर। जब हल करेंगे तो ये आप जानते हैं ऋण का निशान है तो इसके नीचे धन का निशान हो जाएगा और ये ऋण है तो इसके नीचे धन का निशान हो जाएगा। ये प्लस में है तो इसके नीचे ऋण का निशान हो गया। 2x में से 2x को घटाएंगे तो जानते हैं आप कैंसिल ही हो जाएगा। ये 3y है प्लस, अब ये -4 नहीं लेंगे, निशान चेंज हो गया तो इसको लेंगे। तो 3y में 4y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7y = ये देखिए 11 है और ये कितना है 24 है। अब आपको क्या करना है 11 में 24 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं 35 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर आप कितना लिखेंगे 35 बटा कितना लिखेंगे 7। y बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 × 5 = 35। यानी y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे हमको y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं सीधे। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, यहाँ लिखूंगा y का मान क्या लिखूंगा समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए जब रखने पर यहाँ आप पढ़ लीजिएगा रखने पर, तो यहाँ कितना दिया गया समीकरण 1 2x प्लस कितना दिया गया 3y = कितना है 11 है। अब यहाँ से 2x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, 2x लिखते हैं प्लस 3 लिखते हैं। y की वैल्यू कितनी दी गई है? y की वैल्यू अभी अभी आपने प्राप्त किया कितना 5 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ 5 लिखेंगे = कितना लिखेंगे 11। यहाँ 2x को ऐसे लिखेंगे 5 तिहाई कितना होगा 15 होगा = कितना होगा 11 होगा। यहाँ 2x को आप ऐसे लिखते चलिए, यहाँ 2x लिखेंगे, यहाँ 11 को ऐसे लिखेंगे, इस 15 को 11 के पास लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना लिखेंगे 15। यहाँ 2x को ऐसे लिखेंगे, 11 में से 15 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं क्योंकि 11 कम है 15 अधिक है, तो -15 में से 11 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। x बराबर -4 बटे कितना होगा 2, x बराबर कितना होगा 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि y का मान आप 5 प्राप्त कर लिए और x का मान कितना प्राप्त कर लिए -2 प्राप्त कर लिए।
अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है y बराबर mx प्लस 3 हो, तो अब यही मान ले आके y बराबर mx प्लस 3 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पुनः देखेंगे, y बराबर आपको दिया गया है mx प्लस कितना दिया गया 3, यही तो आपकी आदत दी गई है, इसी में आपका m का मान पूछ रहा है। तो जब आपने y का मान प्राप्त किया 5, यहाँ लिखेंगे m गुणे x की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, x की वैल्यू -2 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ -2 लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ 5 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, -2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे अब इसको आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे 5, यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस, इसको इधर लाएंगे -3 हो गया और -2m हो गया। 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे आप जानते हैं 2 आएगा, -2m हो गया। यहाँ लिखेंगे -2m इक्वल टू कितना लिखेंगे 2, m बराबर कितना लिखेंगे, m बराबर 2/2 लिखेंगे, ये माइनस में है ये माइनस में आया, ये कैंसिल हो गया, m बराबर कितना आ गया -1 आ गया। ध्यान देने की बात आपको ये है कि जो आपके क्वेश्चन में अदद दी गई थी, उस अदद को हमने पहले इसको समीकरण 1 बनाया, फिर 2 बनाया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, समीकरण 1 2 को हल कर लिया। सिंपल सी भाषा में जब हमने x हल किया तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 5, यही y का मान उठा ले जाके समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो हमने क्या किया समीकरण 1 में रख दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1 आपका यही है। अब इसके बाद 2x को यहाँ ऐसे लिखा, 3 को यहाँ ऐसे लिखा, y की वैल्यू यहाँ से हमने 5 प्राप्त किया, यहाँ y के स्थान पे 5 रखा, यहाँ 11 को रख लिया, 2x को ऐसे लिखा, 5 यही 15 हो गया इक्वल टू 11 हो गया, 2x यहाँ हो गया इक्वल टू 11 में से 15 को घटाएंगे तो आप जानते हैं -4 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4/2 हो गया, x बराबर -2 आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था y बराबर mx प्लस 3, कह रहा था m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान y बराबर mx प्लस 3 हो गया, y का मान 5 रखा गया, m हो गया, और x का मान कितना है, x का मान जानते हैं -2 है, प्लस 3 हो गया, ये 3 को इधर लेकर आएंगे -5 के पास, +5 के पास, और उसके बाद -2m हो गया, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 हो गया, -2m हो गया, ये -2 और ये +2 दोनों कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा, m की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। उम्मीद है क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जरा अगला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप कमेंट करेंगे इसमें कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जरा आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे इसमें आंसर आपको कितना दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है एक भिन्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है उसकी कोई वैल्यू है जिसका मान 1/3 हो जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तब जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक भिन्न है, उस भिन्न को हम क्या मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। भिन्न आप कक्षा 8 में पढ़े, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न क्या है, x/y। ये अब x को क्या कहेंगे, x को आप जानते हैं अंश कहेंगे, और y को आप क्या कहेंगे, हर कहेंगे। एक एक बातें क्लियर करते चलिएगा। ये होगा माना वह भिन्न x/y है, हमने मान लिया, x को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वालों को क्या कहते हैं हर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। ये क्या है, भिन्न तो है, यहाँ लिखेंगे x/y, कह रहा है इसके अंश से 1 घटा दीजिए, कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अंश यही तो है, अंश x ही तो है, x में से 1 घटा देंगे तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। यही तो आपने देखिए यहाँ क्वेश्चन में पहले शुरुआत में लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x हो गया, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे y हो गया। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, समीकरण ये कितना बन गया 1। यहाँ तक बातें क्लियर हुई।
कह रहा है एक भिन्न प्राप्त होती है 1/3। कब कब 1/3 प्राप्त होती है? कहता है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता। तो देखिए अंश ये है, हर ये है, इसमें से जब एक घटा देते हैं, यक्स में से एक घटा देते हैं तो x-1 लिखा, हर में क्या है y है, जब एक घटा देते हैं तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। बातें क्लियर हो गई? इस 3 का गुणा इसमें किया 3x हुआ और इस 3 का गुणा किया -3 हो गया। 1 का गुणा y में किया y हो गया। इसके बाद 3x, इसको इधर लाया -y, इसको इधर कर लिया 3 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट बना। अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, जिस तरह से आपने ये समीकरण बनाया इसी तरह से आप अगला समीकरण बनाएंगे। अगले समीकरण में क्या कह रहा है, हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, एक भिन्न इतनी हो जाती है, उसके अंश से ये घटा दिया जाता। अच्छा यहाँ आगे कुछ और लिखा गया था, उसको हमने यहाँ से अभी अभी हटा दिया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट था, यहाँ हमने थोड़ा सा मिटाया तो ये भी मिट गया। एक घटा दिया जाता है, हो गया। तब फिर आगे कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब पुनः कह रहा है इसी अंश और हर में आगे प्रक्रिया कह रहा है। आपने भिन्न क्या लिखा है? भिन्न आपने लिखा है x/y। अब फिर कह रहा है एक घटा दिया जाता है, ये तो आपका यहाँ तक हो गया एक समीकरण। फिर आगे कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है? जो भिन्न हम माने हैं 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके कह रहा है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर क्या है? हर तो y है ना, तो इसमें जब 8 आप जोड़ देते हैं तो यह किसके बराबर हो जाती है? 1/4 के बराबर हो जाती है। 1/4 के हो गई। पुनः सुनेंगे, एक बार कहा भिन्न में, जो भिन्न हम माने हैं उस भिन्न में यदि एक घटा देते हैं तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो 1/3 के बराबर हुई, इसको तिर्यक गुणा करके हमने सॉल्व कर लिया। फिर दोबारा कहा यदि उसी भिन्न में, जो भिन्न माने हैं उसी भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। तो देखिए हमने 1/4 के बराबर कर दिया। जिस तरह से अभी ऊपर सॉल्व किया इसी तरह से आपको नीचे भी सॉल्व करना है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और इस y का गुणा 1 में करेंगे, y हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। इस 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 के 8 हो गया। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 4x और इस y को इधर लेके आएंगे, कितना लिखेंगे? -y इक्वल टू कितना लिखेंगे? 8। ये समीकरण कितना बना? सेकंड बन गया। ये समीकरण फर्स्ट बना, ये सेकंड बना। अब आपको क्या करना है? वही करना है जिस तरह से अभी पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। इन्हीं दोनों समीकरण को आपको हल करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3x - y इक्वल टू 3 और 2 क्या है? 4x - y इक्वल टू कितना है? 8। नीचे ये रेखा खींचेंगे, फिर निशान को परिवर्तित करेंगे, माइनस प्लस माइनस। आप जानते हैं ये संख्या प्लस में है तो इसके लिए नीचे माइनस का निशान, ये संख्या माइनस में है इसके नीचे प्लस का निशान, ये संख्या प्लस में इसके नीचे माइनस का निशान। अब देखिए ये y प्लस, ये y माइनस में, ये y प्लस में, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब -4x में से 3x घटाएंगे तो -x आ जाएगा इक्वल टू -8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? तो आप बताएंगे -5 आएगा। तो x का मान यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम चलते हैं x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या है समीकरण? ये है 3x - y इक्वल टू कितना है? 3 है। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 3 गुणे x का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिखते हैं। -y इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3। ये हो गया। 5 तिहाई कितना होगा? 15 होगा, -y होगा इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ 15 को ऐसे लिखा रहने देंगे, इस 3 को लाएंगे 15 के पास,
तो -3 हो गया इक्वल टू कितना हो गया y। ये y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 15 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, आप जानते हैं 15 में से यदि 3 को घटाएंगे तो 12 आएगा। ये आपकी y की वैल्यू पता हो गई। अब आप भिन्न क्या माने हैं, हमने भिन्न माना है क्या, भिन्न भिन्न हमने माना है x बटा y, यही तो माने हैं। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 12 है, यही 5/12 आपका, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमने इसीलिए बहुत आराम आराम से आपको बताने का प्रयास किया, जिससे आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट की चर्चा हम ना किए हों, आपको ना बताए हों। एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है समीकरण, आपका एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण में आपसे क्या कह रहा है इसको आप देखेंगे। समीकरण में कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया है 3, फिर लिखा है x इक्वल टू नॉट 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए समीकरण, आपको आगे कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनेंगे। कितना दिया गया है समीकरण, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया है 3, ये आपको दिया गया है, यही आपको सॉल्व करना है। सिंपल सी भाषा में, जिस संख्या के नीचे चर या अचर के नीचे कुछ ना दिया होता है उसके नीचे हम सदा 1 मानते चले आए हैं, तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर हो गया, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे प्लस 1 लिखेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, इसके नीचे 1, ये हो गया। अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x हो गया। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, इस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस कितना लिखेंगे 3x प्लस कितना लिखेंगे 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आप गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड कैसे करेंगे, आप जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, सारी चीजें आपको पता है। सूत्र श्रीधराचार्य का होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है 2a होता है। अब इस समीकरण से a b c की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। अगर इस समीकरण में a बराबर कितना पूछते हैं 1, b बराबर आपसे पूछते हैं तो -3, c बराबर पूछते हैं तो 1, ये हो गया। b की वैल्यू कितनी है -3 है, ये माइनस सूत्र से है और ये b की वैल्यू -3 है, तो माइनस फिर -3, एक कोष्टक में प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो -3 का वर्क कर दीजिए, -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a है, ये 4a लिखा गया, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 1 है। नीचे आ जाइए, नीचे कितना लिखेंगे 2a लिखते हैं, ये ऋण कितना हो गया 3 हो गया, प्लस यहाँ कितना लिखेंगे प्लस माइनस 3 त्रिका कितना हो गया 9, माइनस कितना लिखेंगे 4 बटे ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिए। यहाँ अभी नीचे आप लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे 2, अब इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे, मैं इसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 3 प्लस माइनस रूट में 9 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 5/2। अब इसी को देखिए, यहाँ प्लस माइनस लगा के लिखा गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस रूट में 3/2, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में आप लिख सकते हैं, ये प्लस यहाँ लिखा, ये माइनस वाला यहाँ लिख देते हैं रूट में 5/2, यही आपका आंसर हो गया। ये चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे आप इसको 2 पार्ट में लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको मत लिखिए, आप यही डायरेक्ट इसको लिख दीजिए बस, घटाने के बाद। ये तो आपका सवाल समझ में आ ही गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र पे रख देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक थैले में एक थैला है, जिस थैले में कह रहा है 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, यही कह रहा है। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कह रहा है एक थैले में कितनी गेंद है, लाल गेंद, पहले लाल गेंद लिख लीजिए। लाल गेंद की संख्या कितनी है, लाल गेंद की संख्या आपकी है, गेंद की 5 है। कुछ नीली गेंद,
तो कुछ नीली गेंद का क्या मान लेंगे, कुछ नीली है, नीली गेंद है तो इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स गेंद है, नीली गेंद यक्स है। अब फिर कह रहा है इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। अगर नीली गेंद की पूछते हैं, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अगर हम इसमें पूछते हैं कुल कितनी गेंद है, कुल गेंद कितना बताएंगे, कुल गेंद, अब बताओ कुल गेंद कितनी है, 5 गेंद लाल है और यक्स गेंद लाली है, यक्स गेंद नीली है और लाल कितनी है, 5 है, तो ये कुल गेंद है। तो नीली गेंद का पूछ रहा है तो नीली गेंद कितनी है, यक्स है, तो यक्स बटे कुल कितना है, 5 है, बटे यक्स हो गया, ये नीली गेंद की हो गई। अब इसके बाद पुनः कह रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। अब लाल का जरा निकाल दीजिए, लाल का कितना है, लाल गेंद कितनी है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए। कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद आपने निकाला है 5 प्लस यक्स, यही तो निकाले हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है इस थैले में से नीली गेंद निकालने की, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इक्वल टू लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। यहां लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इक्वल टू लाल गेंद की प्रायिकता। अब देखिए नीली गेंद आपकी कितनी है, नीली गेंद आपने निकाला है ये, तो लिख देते हैं यक्स बटा 5 प्लस यक्स इक्वल टू लाल गेंद की प्रायिकता कितना निकालने हैं, लाल गेंद की 5 बटा यक्स प्लस 5। यहां तक समझ आ गए। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2 गुनी हो, लाल गेंद कह रहा है 2 गुनी हो, तो 2 से गुणा कर दीजिए। ध्यान से सुनेंगे, नीली गेंद इस थैली में से निकालने, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की, नीली गेंद आपने निकाल लिया, फिर लाल गेंद कह रहा है, यहां से पढ़ेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी, तो लाल गेंद की कह रहा है तो लाल गेंद को 2 गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है लाल गेंद जो प्रायिकता हो रही है, पहले हमने सिंपल से दोनों को प्रायिकता निकाल लिया, नीली गेंद की या लाल गेंद की, फिर प्रश्नानुसार कहा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो लाल गेंद में हमने 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हर में ये भी है, हर में ये भी है, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब हर में जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ जब चला आएगा तो यहाँ देखिए यक्स 5 प्लस यक्स और नीचे यक्स 5 प्लस यक्स पहले से बैठा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ 5 गुणे 2 गुणे 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर कितना हो गया 5। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व करिए, फिर ये गुणा करके, या आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए, जब दोनों में हर में इक्वल टू में मिल रहा है काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया, यक्स बराबर कितना हो गया 2 गुणे 5 हो गया, तो यक्स बराबर कितना हो गया 10, यानी आपकी नीली गेंद जो थी कितनी हो गई, नीली गेंद आपको 10 प्राप्त हो गई। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक बार आप उसको पढ़ के कमेंट करेंगे उसमें कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आपको आंसर कितना आ गया जरा कमेंट करके बताएंगे। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचे वाले लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं, इस प्रकार बने शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आई कुछ बात, पहले पुनः हमारी बात को सुनेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। यहाँ देखिए पहले आपको क्या कह रहा है, एक गोला है, ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दी गई। 14 सेंटीमीटर गोला जो दिया गया है, इसी गोलों को पिघला देते हैं, पिघला के क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं।
ये आपकी शंकु हो गई, शंकु हो गया। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी जो ये 14 सेंटीमीटर गोला था इसको पिघला दिया गया, पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचे, तो 8 सेंटीमीटर क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, शंकु का, और त्रिज्या इसकी कितनी है 3.5 है। तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं, इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एक बार आप गोले का आयतन निकाल दीजिए, फिर शंकु का आयतन निकाल दीजिए, सारी चीजें आपको पता है। यहाँ लिखेंगे ये क्या है, गोला है, गोले का आयतन लिख दीजिए, लिखेंगे गोले का आयतन बटे, अब इसी में जो गोला है इसी गोले को पिघलाकर ये शंकु बन रहा है, जो शंकु बन रहा है इसकी त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई कितनी है 8 है। जब इस गोले को पिघलाते हैं तो ये शंकु का निर्माण करता है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में कितने शंकु बन सकते हैं जिनकी त्रिज्या 3.5 हो और ऊंचाई 8 हो, यानी ऊंचाई 8 और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की कितने शंकु बन सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, ये गोला है, गोले का आयतन, नीचे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आप ये बताइए गोले का आयतन होता क्या है, आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है आप जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपके मन में ये आता होगा r से r कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है और ये किसकी त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या अलग अलग है। हाँ ये चीज कैंसिल हो सकता है, क्या पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 दोनों में होगी। और यहाँ देखिए एक चीज और कैंसिल हो सकता है, क्या यहाँ से 3 यहाँ से 3 होगा कि नहीं होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, आप जानते हैं ऊपर बचा 4 और यहाँ बचा r⁻3, नीचे कितना बचा पाई r स्क्वायर h, ये बचा। अब पुनः ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे, ये वाला r किसका है, ये वाला r बराबर कितना लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि गोले का आयतन ऊपर लिखा है, तो गोले के आयतन में गोले की त्रिज्या 14 है, और नीचे क्या लिखा है शंकु का आयतन, जब शंकु का आयतन लिखे हैं शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 है, तो यहाँ देखिए कितना लिखेंगे 14 गुणे 14, क्यों 3 बार कर रहे हैं, क्योंकि r⁻3 है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ मैं एक बार पुनः इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा कितना 4 गुणे 14 की पावर कितना लिखेंगे 3 अपान r की वैल्यू कितनी है 3.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 का वर्ग गुणे h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, उम्मीद है आपको इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। यहाँ लिखेंगे 4 गुणे, यहाँ 14 गुणे 14 कितनी बार करेंगे 14 गुणे 14, ध्यान से सुनेंगे, क्यों, क्योंकि पावर 3 है इसीलिए 3 बार इसको लिखेंगे। अब इसके बाद फिर नीचे चलते हैं, नीचे कितना दिया गया 3.5 गुणे 3.5 गुणे यहाँ कितना दिया गया 8 लिख देते हैं। ध्यान से बात को सुनेंगे, यहाँ इसका वर्ग था इसलिए 2 बार लिखा गया, यहाँ क्यूब था इसीलिए 3 बार लिखा गया। सिंपल सी भाषा में अब आप इसको सरल कर ले जाइए। देखिए क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाने का प्रयास किया जाता है, हार्ड बनाने का प्रयास नहीं। आपको अपने तरीके से काटना है, आप इसको कैसे काट सकते हैं, जिस तरह से आप काट सकते हैं उसी तरह से काट दीजिए। चलिए मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ, 4 1 के 4, 4 दूना कितना होगा 8, ये हो गया। अब इसके बाद इस 2 से इस 14 को कैंसिल करते हैं, तो 2 1 के 2, 2 7 कितना हो गया 14, ये 7 हो गया। अब इस 7 को इसको काट दीजिए, अब इस 7 को काटेंगे 7 1 के 7, 7 5 35, दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब आप किसको काटेंगे, चाहे इस 14 को काटिए चाहे 3.5 को काटिए। 14 में हम कितने से भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे, जब 14 में 7 से भाग करेंगे तो
7 दूना कितना होगा 14 होगा। 7 से भाग करेंगे 7 दूना 14, फिर इसमें 7 से भाग करेंगे दशमलव कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब ऊपर कितना लिखेंगे 14 गुणे ये 14 यहाँ लिखा गया, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 1। अब नीचे कितना आ गया, यहाँ देखिए इसको हमने काटा 0.5 आ गया, इसको हमने काटा 0.5, यही तो आया, आप देख रहे हैं। अब ये बताइए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आप जान रहे हैं वही संख्या आपको होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 0.5 गुणे 0.5 है कि नहीं है। तो हमने कहा क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाने का प्रयास करिए। अभी आप गुणा करके काटेंगे भाग करेंगे कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर भी एक 10 से गुणा कर देते हैं। इस दशमलव को हटाने के लिए हमने 10 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ये हो गया। लेकिन अभी एक 5 के पास भी दशमलव है कि नहीं है, आप बोलेंगे है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक 10 से ऊपर गुणा कर देते हैं, एक 10 से नीचे गुणा कर देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 14 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 बटे इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा, 5 हो गया। अब इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हुआ। अब यहाँ से 5 1 5, 5 दूना कितना होगा 10, 5 1 5, 5 दूना 10। अब यहाँ बचा कितना, जो काटे हैं यही लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 2, ये 2 हो गया। अब ये 2 बचे हैं तो 2 गुणे 2 ये हो गया। नीचे क्या कुछ बचा है, आप देख रहे हैं नीचे कुछ नहीं बचा है, तो आप इसका गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इसका आप गुणा कर डालिए, 8 चौक कितना होगा 32, हासिल 3, 8 1 के 8, 8 3 कितना होगा 11, यानी 112 शंकु का निर्माण होगा। किसमें निर्माण होगा, ये जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था इसको पिघलाया गया, पिघला के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो एक शंकु बना था, अब इसी को कह रहा है इसी इतने ही त्रिज्या इतने ही ऊंचाई के इसमें इस गोले में कितने शंकु बनेंगे, आप बताएंगे 112 शंकु बनेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही आप जो है वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट जरूर करिए। चलिए ठीक है, एग्जाम वीडियो में और प्रैक्टिस सेट में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।